Welcome to AGNI, an institute powered by Artificial Generative Intelligence. मैं हूं मोहम्मद शुएब अली तनी और मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने फाइनेंशियल कैरियर में इनकलाब लाने और लेवल अप करने में मदद के लिए हाजिर हूं। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के सफ़र के आगाज़ पर हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से अपनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं? हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ से स्टार्ट करें और व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी सही जगह पर हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो इसे यूट्यूब पे लाइक कर दें ताकि बाद में ये तलाश करना आपके लिए आसान हो। अगर आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट पे या कहीं और देख रहे हैं तो इस पेज को बुकमार्क कर दें। भरोसा करें, ये वो वीडियो है जो आप बार बार देखना चाहेंगे। एजीनी में हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पेश करते हैं जो कि खास तौर पर आप जैसे स्टार्टअप, बिगनर्स या इंटरमीडिएट के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे 20 से ज़ायद कोर्सेज, बाकायदगी से अपडेट होने वाले लेसन्स, सर्टिफिकेट्स और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, सभी इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ सीखें बल्कि उसमें बेहतरीन हों। तसव्वुर करें एक ऐसी महारत या स्किल जो आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है, या फिर एक ऐसे एसेट का मालिक होना जिसकी कीमत हर दिन बढ़ती है। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये वही है जो यहाँ हमने एजीनी में मुमकिन बनाया है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि कहाँ से आगाज़ किया जाए, आपको किन किन टूल्स की ज़रूरत है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एजीनी की बुनियाद रखी ताकि आपको कामयाबी का सही और गाइडेड रास्ता मुहैया किया जा सके। नाउ लेट्स डाइव इन कि सिस्टम आईओ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को यकीनी कर सकते हैं। ये सारे टूल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं और इब्तदाई तौर पर बिल्कुल फ्री हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि जितनी हमें ज़रूरत है उतने ये बिल्कुल फ्री हैं। सो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप पे माली दबाव के बगैर बेहतरीन आगाज़ करें। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। इस पेज के ऊपर आप देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारे एजीनी के ऊपर आपको कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जिसमें वेबसाइट क्रिएशन है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है ईमेल के ज़रिए, और एआई इंटीग्रेशन के ऊपर आपको एक फ्री बुक भी ई बुक भी दी जाएगी। इस ई बुक को और इस वेबसाइट को जो फ्री डोमेन और अनलिमिटेड होस्टिंग है और ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के साथ, ये हासिल करने के लिए आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपना नेम देंगे, फुल नेम, और अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई मैसेज करना चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद आप यस आई नीड दिस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस पेज को बुकमार्क लाजमी कर दें क्योंकि आपको बाद में इस पेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी वीडियो में देखेंगे कि आपको इस पेज की दोबारा ज़रूरत कैसे पड़ सकती है, और इस पेज को आप केयरफुली इसके एक एक वर्ड को पढ़ें क्योंकि ये पेज आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस पेज को जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एजीनी में हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एआई इन्हेंस्ड ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सूट को एक्सप्लोर करने के लिए एंड इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करके, और ये सारे कोर्सेज की डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये कोर्सेज आपने ज़रूर देख लेने हैं एक दफ़ा। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई पहले मॉड्यूल का ये जो पहला कोर्स है एआई पावर्ड ब्रांडिंग का फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू मोनेटाइजेशन, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी क्लासेस जो हैं, वो जो लेसन्स हैं, वो तरतीब के साथ आपके सामने टॉगल मेन्यू में ओपन कर दी जाएंगी। और उसके अलावा इसकी अगर कोई ब्रीफिंग या कोई इंट्रोडक्टरी कोर्स है या कोई इसका प्रीव्यू क्लास है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी जैसे जैसे ये अपलोड होगी। क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ये मैंने पेज क्रिएट किया है, उस वक्त इसके ऊपर कोई भी वीडियो अभी मैंने मज़ीद अपलोड नहीं किया है इनकी कोर्स की डिस्क्रिप्शंस के लिए। तो ये वीडियो भी बाद में अपलोड कर दी जाएगी तो आप उसको भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आप ये कोर्स लेते हैं, ये कोर्सेज़ लेते हैं 25 कोर्सेज़ या जितने भी कोर्सेज़ इस वक्त हैं, तो आपको उसके क्या क्या मेंबरशिप के बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स देखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपको सारे बेनिफिट्स जो जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो शो हो रहे होंगे। जैसे कि लाइफ टाइम एक्सेस है, एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज़ के साथ आपकी उसमें आपकी मेंबरशिप है, कंटिन्यूस लर्निंग है कि मज़ीद जो भी लेसन्स आ रहे होंगे वो सारे इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसके रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स भी हैं, हेल्दी कंपटीशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो बेनिफिट्स हैं इनको आप एक काइंडली ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। हो सकता है कि कोई बेनिफिट इस तरह का हो जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बदल सकता हो।
इन मेंबरशिप बेनिफिट्स को देखने के बाद अगर आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो कैसे वर्क करेगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस है 1000 रुपया पर जो आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये फर्स्ट मंथ के जो चार्जेस हैं उसके साथ आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद मंथली चार्जेस जो भी आपका प्लान उस वक्त चल रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि कौन सा प्लान आप इस वक्त करंटली चल रहा है, तो उस प्लान के मुताबिक आपको मंथली चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ये मंथली चार्जेस 12 मंथ के लिए होंगे। काइंडली इसको याद रखिएगा, ये 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये मंथली चार्जेस होंगे। अगर आप वन टाइम पेमेंट भी करना चाहें तो वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट या जो ये हमारा मेंबरशिप है उसको हासिल करने के लिए राइट नाउ इसकी जो फीस है वो 3000 रुपीज़ पर मंथ है। तो उसके लिए आपको पहले मंथ 4000 रुपीज़ देना पड़ेगा और उसके बाद 11 मंथ्स के लिए आप 3000 पर मंथ देंगे तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए एक्सेस दे दी जाएगी। यानी कि 36,000 प्लस 1000 जो आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, टोटल 37,000 में आपको लाइफ टाइम एक्सेस इन 25 कोर्सेज़ की मिल जाएगी। आप लाइफ में जब भी चाहे इन 25 कोर्सेज़ को और इन लेसन्स को देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑफ़र वगैरह होगी तो वो यहाँ पे चल रही होगी, जो भी शो हो रही होगी जिस वक्त आप इस वेब पेज पे आएंगे। अगर उस वक्त आप ऑफ़र देखना चाहते हैं तो कोई ऑफ़र होगी तो वो आपको यहाँ पे शो करती जाएगी। तो अगर आप ये कोर्सेज़ लेना चाहते हैं तो येस आई वांट इस पे क्लिक करेंगे और आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आपको पेमेंट किस अकाउंट में भेजनी है और उसकी वेरिफिकेशन कहाँ पे होगी। उसके बाकी जो प्रोटोकॉल है वो सारे येस आई वांट इस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि अब ये वीडियो बन रही है कि आपको आपकी वेबसाइट क्रिएट करवानी है फ्री में, और फ्री में वेबसाइट क्रिएट अगर आप अपनी करना चाहते हैं, अपनी आप फनल क्रिएट करना चाहते हैं, ईमेल ऑटोमेटेड फनल क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अलावा आप अपनी एक ई कॉमर्स की फंक्शनल वेबसाइट भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक के ऊपर काइंडली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा Systeme.io के मेन पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस दे के इसको क्लिक केयर करेंगे, चूँकि मेरा पहले से साइन इन है तो मुझे ये दूसरे पेज पे लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपसे ये लॉगिन डिटेल्स आपकी मांगेगा, आपका नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह मांगेगा, वो आपने इसको दे देना है। तो आपका जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल चली जाएगी। जैसे ये मेरे जीमेल आईडी के ऊपर मुझे या जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देंगे उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपकी ये कंफर्मेशन ईमेल चली जाएगी। वहाँ पे जाके आप इसको कंफर्म करेंगे और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपकी एक डेमो वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी जो कि मैंने पहले क्रिएट कर रखी है। वो आपकी कॉपी हो जाएगी फनल पूरी की पूरी। उसको आप बाद में एडिट कर सकते हैं। एडिट करने का तरीका मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। तो इस पेज पर पहुँचने का एक और तरीका भी है, वो तरीका भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि दूसरे तरीके से आप किस तरह से इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस पेज जो पिछला पेज है उसको बुक मार्क करने का ये फ़ायदा है कि जब आप ये साइन इन कर लेंगे, अगर आपके पास वो फनल शो नहीं हो रही होगी, आप क्रोम पे या जिस भी ब्राउज़र पे आपने अपना ये ईमेल एड्रेस दिया है उस पेज के ऊपर दोबारा वो वाली वेबसाइट, वही वाला पेज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला पेज आप दोबारा ओपन करेंगे अपना Systeme.io का अकाउंट साइन इन करने के बाद, फिर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाएगा, फनल के ऊपर ले जाएगा। तो मैं उसको आपको दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फनल दिखाता हूँ और उसको एडिट करने का तरीका, उसको कैसे एडिट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड इस तरह का हो जिसको अपनी एक वेबसाइट और एक होस्टिंग चाहिए हो, अनलिमिटेड होस्टिंग चाहिए हो या लिमिटेड होस्टिंग भी चाहिए हो, तो उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर ये वीडियो देख के उसको फ्री में होस्टिंग मिलती है और फ्री में डोमेन मिलती है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन हासिल कर सकता हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फ्री बुक भी हासिल कर सकता हो। तो इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका या आपके किसी दोस्त का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके और वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं, दूसरे तरीके को देखते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आप लिखेंगे ये होम पेज है उसका, यहाँ पे गेट माई फ्री अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है और गेट माई फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ये आपका साइन इन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। तो साइन अप करने के बाद आप इसको पासवर्ड वगैरह दे के साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपका ये साइन इन हो जाएगा, डैशबोर्ड पे आ जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला लिंक जो मैंने आपको दिया है ये आपने पेस्ट करके इंटर कर देना। या ही आप इसको इंटर करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा जिसमें ये आपकी सारी फनल
कॉपी हो गई है। तो इतना सा काम था कि आपकी वेबसाइट भी बन चुकी है, आपका अपना लिंक भी बन गया है, सब कुछ अपना क्लियर हो गया। ये सिंपली आपकी जो है ना वेबसाइट का ये यूआरएल है, ये पाथ है आपकी वेबसाइट का। इसको यहाँ से कॉपी करके आप किसी भी जगह पे पेस्ट करके अपना ये लिंक देख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो हमारा जो वेबसाइट का ये फ्रंट एंड है, मेन पेज है, ये खुल गया। ये एक मैंने डेमो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐड कर रखी है, एक AFO को। इसको अब हम एडिट करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे अपना कोई प्रोडक्ट जो भी आप देना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, या कोई सर्विस भी है, उसके मुताबिक देना चाहते हैं, या आप बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन और आप अपने जो लीड्स गैदर करना चाहते हैं वो भी गैदर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो फ्री में अकाउंट आपको मिलता है उसके ऊपर ये जो लोगो है सिस्टम आई होगा, ये बना हुआ रहेगा। तो चलिए अब हम इसको एडिट करते हैं। हमारा जो पहला पेज है फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल का, ये वाला पेज, इसको हम सबसे पहले एडिट करते हैं। यहाँ पे ये व्यू फनल स्टेप में भी व्यू फनल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज वही खुल रहा है, जिसको आप देख सकते हैं हर वक्त। अपना जो URL है उसका पाथ जो है, जो ये URL ऊपर शो हो रहा है, इसका पाथ भी आप चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करके अगर हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है तो हम उसको दे देते हैं। ये मिसाल के तौर पे हम दे देते हैं AI सर्विसेज। AI सर्विसेज का ये जैसे ही हम पाथ देंगे ओके हो गया। ठीक है, ये जैसे ही ओके हो गया तो मतलब अब आपका ये पेज जो है, इसका लिंक ये बन गया। अब इस पेज को अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस जगह पे AI सर्विसेज लिखेंगे, इसको इंटर करेंगे तो ये आप देखें आपका जो ये लिंक है वो चेंज हो गया। आपकी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे जो भी नाम इसका देना चाहें, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल है तो हम यही वाला नाम यहाँ पे दे देते हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये नाम में स्पेसिस नहीं होते। अगर आपने कहीं पे स्पेस देनी है तो स्पेस देने के लिए आपको हाइफन यानी कि डैश डालना पड़ेगा। वो डैश कैसे होता है, ये डैश मैं आपको बता देता हूँ कि AI सर्विसेज में हम यहाँ पे अगर स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस नहीं दे सकते, उसके लिए हमें ये डैश लगाना पड़ेगा। तो ये डैश लगाने के बाद ये देखिए ओके हो गया। तो यहाँ पे अब अगर हम आते हैं यहाँ AI सर्विसेज में, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज नहीं खुलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको AI सर्विसेज में यहाँ पे हम डैश दे देंगे। देखिए ये अब रीडायरेक्ट कर रहा है हमारे ओरिजिनल पेज की तरफ। तो इस तरह ये सबसे पहला मेथड जो आपको मैं बताना चाहता था कि आप अपना URL चेंज कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी का रख सकते हैं। लेकिन जो ये शुरू वाला URL है, ये अगर आप फ्री प्लान में चल रहे हैं तो ये URL जो .systemy.io का URL आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको एडिट करते हैं, एक नए टैब में खोल के इसको एडिट कर लेते हैं। ये हमारा एडिटर आ गया। एडिटर में देखते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं जो हम अपने पेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि ये एक हेडिंग खड़ी है और ये टेक्स्ट है नीचे, छोटा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद बुलेट लिस्ट अगर कोई आप देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड पेज, ये देखें ये आपके पेजेस शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो सेकंड पेज है कॉन्टैक्ट पेज के नाम से मैंने रखा हुआ है। आप इस पेज का नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इसको। और उसके अलावा यहाँ से आप अपने पेज का नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं इन्फॉर्मेशन पेज। ये अब इन्फॉर्मेशन पेज के नाम से यहाँ पे सेव हो गया है। देख रहे होंगे ये ओके हो गया, तो ये अब इन्फॉर्मेशन के नाम से सेव हो गया पेज। ये अपन अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए रखना है। ये पेज, ये जो नाम है ये कहीं पे शो नहीं होगा, आपका यही सारा कुछ शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे इस पेज को अभी अब हम व्यू कर लेते हैं। तो मैं आपको दूसरे एलिमेंट्स दिखाना चाह रहा था कि बाकी एलिमेंट्स किस तरह के हैं। तो इस पेज पे आप जब एडिट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऊपर हेडिंग दी हुई है और ये भी एक हेडिंग है। ये एक आगे जो है बुलेट लिस्ट। और कंटेंट बॉक्स क्या होता है, कंटेंट बॉक्स जिस तरह ये एक बॉक्स शो हो रहा है, ये वाला एक बॉक्स शो हो रहा है, ये एक कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, ये भी एक कंटेंट बॉक्स है, ये भी एक कंटेंट बॉक्स है। इस तरह से आप कंटेंट बॉक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कंटेंट बॉक्स, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कंटेंट बॉक्स। तो ये हमारा कंटेंट बॉक्स आ गया। इसका हमने जो भी टाइटल देना है वो टाइटल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका टाइटल हम दे देते हैं ऑफर के नाम से। हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया और इसमें हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे सबसे पहले बुलेट लिस्ट डाल देते हैं इसके अंदर। बुलेट लिस्ट में हम इसको एडिट करते हैं। बुलेट लिस्ट जो है आपकी यहाँ से एडिट हो जाएगी। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपकी इंफॉर्मेशन भी एडिट हो रही है सारी की सारी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप किस चीज़ के साथ लिंक करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आ गया इमेज। अगर हम इसी कंटेंट बॉक्स में अपना इमेज भी डालना चाहते हैं तो हम इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज कैसे डालना है कि यहाँ से इमेज को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो ये इमेज साथ ही आ गया। ठीक है,
अब अगर आप यहाँ पे आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और आप अपना इमेज भी कोई भी अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल, ये मैंने एक रैंडम जो इमेज है अपने कंप्यूटर में से वो अपलोड किया है। ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये हमारे इमेजेस ये शो हो गए हैं। ये एक पहले इमेज अपलोड किया हुआ था और ये अब इन एक इमेज अपलोड किया। तो आप इनमें से कोई भी इमेज यहाँ पे शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यही इमेज जो है ये विंसेंट वैन गॉग का इमेज हमने डालना है, तो इसको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इमेज शो हो गया। इस इमेज को आप अपना साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जो भी आप इसका साइज़ रखना चाहते हैं वो साइज़ भी रख सकते हैं। ये वैसे ऑटोमेटिकली जो है वो फिल इन होता है। उसके बाद आप इस इमेज की अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं कि इसको किसी साइड पे करना है, इसके मार्जिन, इसके बॉर्डर, इस इमेज को आप ब्लर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। उसके बाद इसके शेडो देने हैं। डिले बिफोर डिस्प्लेइंग आइटम का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसके खुलने के 3 सेकंड के बाद ये इमेज शो हो, इसको हम यहाँ पे कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद शो होगी। उसके बाद आप ये डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, ये हमारा पूरा सेक्शन शो हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे एडिट किया। उसके बाद आप कोई वीडियो भी डाल सकते हैं इसमें। वीडियो डालने के लिए आप मिसाल के तौर पे अगर वो वीडियो डालना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे जहाँ पे आप वीडियो डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसी सेक्शन में नीचे इमेज के नीचे डालना चाहते हैं, या इस सेक्शन से और इस कंटेंट बॉक्स से बाहर डालना चाहते हैं, या पूरे के पूरे इस सेक्शन से ही बाहर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये वीडियो शो हो गई है और इस वीडियो के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आप इसका डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं, कस्टम वीडियो को इम्बेड कर सकते हैं जो पहले से हो, या आप अपनी वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी कुछ सेटिंग्स है। अगर आपने डायरेक्ट लिंक दे रखा है तो उसका यूआरएल का यूट्यूब का जो भी लिंक होगा वो आप दे देंगे। इसको ऑटो प्ले पे रखना है, कंट्रोल इसके जहाँ पे देनी है या नहीं देने हैं, डिले टाइम का भी आपको मैंने बताया और डेस्कटॉप पर भी। ये सारी सेटिंग्स जो है तकरीबन सब में सेम सेम चल रही है। उसके अलावा अगर ऑडियो कोई पॉडकास्ट देना चाहते हैं, क्रोजल देना चाहते हैं, क्रोजल का मतलब होता है कि ये अब हम एक क्रोजल दे के दिखाता हूँ मैं आपको कि क्रोजल क्या चीज़ होती है। आप किसी वीडियो वेबसाइट पे देखते होंगे तो वहाँ पे क्रोजल शो होता होगा, यानी कि स्लाइड्स शो होती होंगी। ये देखें ये स्लाइड्स शो हो रही हैं, तो इसकी स्लाइड नंबर 1 को हम करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी तस्वीरें जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उससे हमारा ये क्रोजल में भी स्लाइड्स में कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद आ गया ये कॉलम लेआउट, यानी कि आप अगर एक कॉलम के अंदर ये जिस तरह ये डाटा, ये 2 कॉलम्स है, एक कॉलम ये है, ये आप देख रहे होंगे ये 2 कॉलम्स है, एक कॉलम में ये डाटा है और दूसरे कॉलम में ये इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से करके आप 3 कॉलम या 4 कॉलम भी लगा सकते हैं। कोई रो नहीं ऐड करना चाहते हैं, कोई पूरा सेक्शन, ये जैसे ये पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सेक्शन भी नहीं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म इनपुट की बात करते हैं। तो फॉर्म इनपुट के लिए जी हम जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी होती है तो वो फॉर्म इनपुट में आती है। ये जैसे कि ये हमारे डिफरेंट इनपुट फील्ड्स हैं वो हमने ऐड कर रखे हैं, तो इनमें अगर हम मज़ीद कोई मिसाल के तौर पे ऐड करना चाहते हैं फॉर्म इनपुट के लिए तो यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया। इसको जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें लेना चाहते हैं वो प्लेस होल्डर जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसकी आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ज़िप कोड की इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं और ज़िप कोड का प्लेस होल्डर ज़िप कोड ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप ओनली ज़िप रखना चाहें ज़िप रख लेते हैं, या कोड ज़्यादा बेहतर है साथ लगाओ, एक कोड दे देते हैं। अगर अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी हो, टाइपोग्राफी, इसका साइज़ जो है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है या कम करना है वो भी हम कर सकते हैं। और इसकी लाइन की हाइट जो है ये कितनी बड़ी होनी चाहिए या कितनी छोटी होनी चाहिए ये भी हम कर सकते हैं इससे। यानी कि टोटल कंट्रोल आपको ये देता है कि आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इसके मार्जिन है, मार्जिन का मतलब होता है कि ऊपर से कितना गैप है, नीचे से कितना गैप है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऊपर से आप ज़्यादा गैप करना चाहते हैं तो गैप बढ़ा सकते हैं। अगर आप जहाँ पे आपको लगे कि ये सेटिस्फाइड है वहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट से अगर आप देना चाहते हैं तो ये देखें ये अब अलाइनमेंट इसकी फिट हो गई है। राइट से बिल्कुल हमारा तो बिल्कुल लाइन में है, अगर राइट से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करने के लिए ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप राइट कॉर्नर है। ये जिस तरह ये छोटे से एज बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है ये इसका गोल हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे ये इसके कर्व आ रहा है। तो ये जितना ज़्यादा आप कर्व देना चाहें वो कर्व भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम 5 पे कर देते हैं क्योंकि हमारा जो सारे बाकी कॉर्नर्स हैं वो 5 पे हैं ताकि थीम रहे। तो उसके अलावा इसकी जो है आप बॉर्डर का ये जो बॉर्डर लगी हुई है लाइन, इसको आप फिल बॉर्डर कर सकते हैं, और या बॉटम ओनली या टॉप ओनली या जो भी चीज़ें आप इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं जितना चाहे मर्ज़ी।
आप इसका बॉर्डर 10 पिक्सल का कर दें, ये 10 पिक्सल का बॉर्डर शो होने लग गया है। अगर आप इसको 1 पिक्सल का भी कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद डेस्कटॉप पे शो करवाना है या नहीं करवाना, और ये चीज़ें ठीक हो गया। ये हमारी हो गई सारी सेटिंग इसकी फॉर्म की। फॉर्म के बाद आ जाते हैं हम कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बटन देना है, जैसे कि ये एंड पे बटन सबमिट का दिया हुआ, ये बटन भी दिया जा सकता है। चेक बॉक्स, ये जिस तरह मैंने ये चेक बॉक्स क्रिएट कर रखा है, ये देखिए ऊपर चेक बॉक्स भी आ रहा है। चेक बॉक्स के ऊपर कोई भी क्रिएट करेगा, यहाँ पे आपने चेक बॉक्स भी दे सकते हैं। इसमें आप जो भी इसका टेक्स्ट देना चाहें, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद इसको ऑप्शनल रखना है या नहीं रखना है, यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शनल रहेगा। और उसके बाद इसकी जो टाइपोग्राफी और अलाइनमेंट, पैडिंग, पैडिंग इस सेक्शन के अंदर जो इसका गैप है, एक तो जो मार्जिन था वो पूरे के पूरे सेक्शन को लेके आगे मूव कर रहा था, पैडिंग है इस सेक्शन के अंदर जो है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप पैडिंग में, ये देखिए इसी सेक्शन के अंदर, इसी जो ये हमारी रो है इसके अंदर ही मूव कर रहा है, पूरा सेक्शन मूव नहीं कर रहा। हमारा पूरा सेक्शन ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है। और ये हमारी जो पैडिंग है यहाँ पे ऐड हो रही है। इसके लिए ये पैडिंग का पैडिंग चीज़ यूज़ होती है। एक पैडिंग है और एक है हमारा ये मार्जिन। मार्जिन होता है दो रोज के दरमियान का जो सेक्शन है, हिस्सा। उसके बाद आपने ये डेस्कटॉप पे और उस पर मोबाइल पे शो करवाना है या नहीं करवाना, ये हमने सब पे शो करवाना है, इसलिए इसको ओके रहने देते हैं। चेक बॉक्स के बाद आ गया हमारा जी रीकैप्चा। रीकैप्चा अगर आप देना चाह रहे हैं, जिस तरह रोज में गूगल में होता है कि इसको क्लिक करें आप रोबोट हैं कि नहीं है, वो रीकैप्चा भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया के कोई आइकन्स लगाना चाह रहे हैं आप, फेसबुक के, ट्विटर के, या सर्वे का कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जो काउंटडाउन टाइमर देना चाहते हैं आप, मिसाल के तौर पे कोई एक ऑफर दे रहे हैं, उसमें आप काउंटडाउन टाइमर लगाना चाहते हैं तो वो काउंटडाउन टाइमर भी लगा सकते हैं। ये फिक्स टाइम एंड डेट भी दे सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं, डेली का लिए भी कर सकते हैं कि हर रोज़ के ये टाइमर चेंज होता रहे। फिर उसके आप कोई भी डेट और टाइम दे देंगे, ये वो टाइम को सेलेक्ट करके उसके मुताबिक टाइम चलाना लग जाएगा। और जैसे ही टाइमर एक्सपायर हो तो उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है, वो आपको रीडायरेक्ट भी कर सकता है कि आप कोई भी बंदा इस पेज पे आता है, उसका जैसे ही ये टाइमर ये क्लोज हो चुका होगा तो वो एक और पेज पे रीडायरेक्ट होगा, वो इस पेज पे ओपन नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी वगैरह है, फॉन्ट साइज़ है, कलर है, मार्जिन वगैरह है, और ये डेस्कटॉप पे शो करवाना है या नहीं करवाना, वही सेम ऑप्शंस है। काउंटडाउन के बाद आ जाता है मेन्यू। मेन्यू में अगर आप यानी कि अपने बटन दे के और उनको रीडायरेक्ट, जैसे मेन्यू होता है हेडर में, आप अक्सर आप देखते होंगे वेबसाइट्स में ना, ऊपर हेडर में यहाँ पे मेन्यू होता है। मेन्यू अगर आप देना चाहते हैं, लैंडिंग पेज हम सिंपल बना रहे हैं, सिंपल लैंडिंग पेज के लिए मेन्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरी आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए मेन्यू की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप दे सकते हैं और आप HTML कोड भी दे सकते हैं। HTML कोड फ़िलहाल सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको HTML कोड के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप HTML कोड भी दे सकते हैं। देखें ये FAQs भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे क्यूज़ आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं। हाउ डज़ योर प्रोडक्ट वर्क। इसमें और भी आप जितने मर्जी चाहे इसमें सवाल आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर सवाल ऐड कर दिया और उसका नीचे फिर साथ ही जवाब ऐड कर देते हैं आप। यहाँ पे आप अपना एलिमेंट दे के कोई भी जवाब ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी जो है मेन सेटिंग्स इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद आ जाते हैं ब्लॉक्स पे। तो ब्लॉक्स में आप इनमें ऑप्ट-इन फॉर्म भी दे सकते हैं, किसी भी तरह का आप ऑप्ट-इन फॉर्म दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही फॉर्म हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तो ये फॉर्म भी यहाँ पे शो हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। और उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक्स में फीचर्स हैं। कोई नया फीचर देना चाहते हैं, पेज में फुटर डालना चाहते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन टीम की देना चाहते हैं, कोई वेलकम नोट देना चाहते हैं, प्राइस प्लान अगर कोई आप करा रहे हैं प्राइस प्लान देना चाहते हैं, पेज का हेडर देना चाहते हैं, टेस्टिमोनियल्स को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इस यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मतलब कि आप अपने पेज को जितना चाहें आप एडिट कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में होगा आपका सारा पेज, जैसे चाहे मर्जी आप एडिट कर सकते हैं। तो लेकिन जो भी एडिट आपने करना है, ये तस्वीर चेंज करनी है, ये आपने इसके डाटे को चेंज करना है, चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करेंगे, सिंपली आप एग्जिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने ये सेव करना है या नहीं करना। तो फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये सेव ज़रूर करना है, तो इसको नो कर दें और इसको लीव कर देते हैं। तो ये हमारी जो सेटिंग्स जितनी भी हमने चेंज की वो सेव नहीं हुई। अब हमारा जो पेज है वो वैसे ही है जैसे पहले था। तो ये हमारी जो है वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये आपका थैंक यू पेज है। तो यहाँ थैंक यू पेज पे भी आप आ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो पेज है, ये जो बटन है ना, ये खुद ही आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। आपको मैं बटन बनाना भी एक सिखा देता हूँ कि उसमें बटन में आपको ये
कैसे रीडायरेक्ट करता है। कोई पेज अगर किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर आप लेके जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये लेके जा सकता है। बटन के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूँ। ये बटन है, ये हमने यहाँ पे बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस बटन में इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप इस बटन में क्या क्या चीज़ें डालना चाह रहे हैं। ये बटन सबमिट फॉर्म का है, पॉपअप शो करवाने का है, नया कोई पेज खोलने के लिए है। और आप अगर इसी यूआरएल के नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पे बटन पे क्लिक करे और वो बटन पे क्लिक करने के बाद इस सेक्शन में आ जाए, तो ये वो भी कर सकते हैं आप इस बटन से। यानी कि वो जो ड्रॉप डाउन एरो होती है कि नीचे लेके जाने के लिए, उसके बाद आप कोई डाउनलोड फाइल करवाना चाहते हैं इस बटन से, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको किसी कस्टम यूआरएल पे लेके जाना चाहते हैं, किसी खास पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो ये उस खास पेज पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्क्विज पेज पे हम लेके आना चाहते हैं इस बटन के ज़रिए, तो इसका यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे, एडिटर में जाके इस लिंक को जब हम पेस्ट कर देंगे तो इसको जैसे ही अब हम सेव करेंगे यहाँ से जाके, तो ये बटन जो है ये क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमें उस खास पेज पे इस पेज के ऊपर लेके आया करेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है, इसकी सेटिंग है, आप इसके मार्जिन वगैरह और इसकी टाइपोग्राफी वगैरह ये चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप बटन के टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट जो है ये क्लिक हेयर वाला, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लर्न मोर कर देते हैं। और यहाँ पे आप सब टेक्स्ट कोई देना चाह रहे हैं, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो इसको सिंपली डिलीट कर दें। अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दें क्लिक हेयर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ये लेंगे आपकी ये वेबसाइट जो है, ये इसको सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे सेव चेंजेस आप करेंगे तो ये आपका जो है एडिट हो जाएगा सारा। तो इस तरह से करके आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली इस तरह की शो हो रही होगी। अब इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई बंदा यहाँ पे आके अगर ईमेल आईडी देता है तो वो कैसे रीडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे नेक्स्ट स्टेप क्लिक करते हैं तो ये अगला पेज आ गया जो हमने शो करवाया था। इसमें अब हम इसको भी फिल कर लेते हैं। सबमिट किया तो ये हमें थैंक यू वाले पेज पे रीडायरेक्ट इसने कर दिया। इसने कहा कि यहाँ पे आप इस ईमेल आईडी पे और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डर की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें विजिटर ने दी है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने के लिए मैं लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप सिस्टम या आईओ के डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये डैशबोर्ड पे आए हैं तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, ये देखें ये इन्फॉर्मेशन शो करवा रहा है जो बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है, शुएब अली 1439, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे क्लिक कॉन्टैक्ट्स में जाके इसको क्लोज कर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में जाके यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन जिसने भी फिल की होगी, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा रहा होगा। ठीक हो गया। ये उसने जो इन्फॉर्मेशन सेव की है वो यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ से चाहें तो इसको सेव भी रख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन इसमें से चेंज कर देते हैं तो चेंज करके आप सेव भी कर सकते हैं। और ये हो गई जो हमारी जो है वो वेबसाइट क्रिएट हो जाती है इस तरह से। तो ये एक लीड यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कि एक लीड भी आई है। ये जनवरी को 8 जनवरी को एक लीड भी आई। यहाँ पे ये आपका सारा टेबल शो करवा रहा होगा कि लास्ट जो है आपके कितने दिनों में कौन कौन सी लीड्स आई हैं और कौन कौन सी लीड्स नहीं आई हैं। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही होगी। ठीक है जी, ये सिस्टम आईओ पे हमने अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है। देखा ये कितना आसान और मुअस्सर है। सिर्फ चंद क्लिक्स में आप अपने डिजिटल एम्पायर बनाने के रास्ते पर हैं। आर यू अनश्योर अबाउट योर प्रोडक्ट्स, इट्स प्राइस, ऑडियंस आर योर टारगेट विच यू वांट टू अचीव? तो फिक्र मत करो, हम अपने कोर्सेज में इन तमाम बुनियादों को कवर करते हैं, जो कि आपको तालीम और साथ साथ सोल्यूशन भी मुहैया करता है। इस दिलचस्प सफ़र पे जाने के लिए तैयार हैं? हमारी प्राइवेट एजिनी कम्युनिटी में शामिल होने और लिमिटेड ऑफर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पर क्लिक करें। ज़ाया ना करें, यह मौका महदूद मुद्दत के लिए है। मैं आपको आपके इस सफ़र पे नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। याद रखें, एजिनी के साथ आप सिर्फ सीख नहीं रहे हैं बल्कि अपना मुस्तकबिल बदल रहे हैं। देखने के लिए आपका शुक्रिया।
और मैं आपको हमारी कम्युनिटी में वेलकम करने का मुंतज़िर।